हेलो स्टूडेंट, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सौरभ जी एजुकेशन पर। तो जो भी स्टूडेंट नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी के सभी जिन्होंने भी जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम दी है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आई है। बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी जूनियर अकाउंटेंट 2024 की एग्ज़ाम दी है, ये एग्ज़ाम 11 फरवरी को कंडक्ट कराई गई थी। 11 फरवरी को। आज है कितना, आज की डेट है, आज है 14 मार्च। लगभग एक महीने से ज़्यादा इस वैकेंसी को हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल और सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी। इतना बड़ा सवाल है, इसका जवाब बहुत ही सटीक यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो इसलिए घबराइए नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बिल्कुल मोटिवेट रहो और अपनी तैयारी में लगे रहो। इसके बारे में बिल्कुल जवाब दूंगा। और अगला सवाल क्या है, क्या परिणाम नहीं आएगा। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सवाल यही दो सवाल पूछ रहे हैं डायरेक्टली कि ये भर्ती रद्द होगी या फिर परिणाम नहीं आएगा। पूरा मामला क्या है, पूरा डिटेल मामला मैं यहाँ पर बताऊंगा साइड में इमेज लगाकर। तो पूरा मामला क्या है, पूरा मामला यहाँ पर हम देखेंगे क्या मामला है यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्स से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक जो मामला हुआ है कि इसमें जो ये वैकेंसी हुई थी, इसे 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 5388 पद है। कितने पद हैं, 5388 पद इसमें थे। किसके, जूनियर अकाउंटेंट के। और तहसील रेवेन्यू भी इसमें है, कुछ 190 के आसपास पद हैं। तो ये टोटल कितने हैं, 5388 पद हैं। इसमें हुआ क्या कि सीईटी के द्वारा 15 गुना इसमें लिए गए। कितने लिए गए, 15 गुना। अब सीईटी में जो एज क्राइटेरिया था वो था 18 से 40, जबकि जूनियर अकाउंटेंट में एज क्राइटेरिया था 21 से 40। ये है पूरा मामला। तो अब जिन्होंने याचिका लगाई है उनका कहना है कि 18 से 40 वालों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है 11 फरवरी को, तो वो अपात्र माने जाएंगे और किसी के पास यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भी पूरी नहीं हुई है। तो क्या है पूरा मामला, क्या ये भर्ती रद्द हो गई या फिर परिणाम रुकेगा, इसको मैं आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी जो भी साथी नया आया है सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। अब साइड में यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा दी है, इसको बारीकी से पढ़ो। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं यहाँ पर क्लियर जवाब देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं जवाब नहीं दूंगा, ये क्लियर जवाब है। परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। अंतरिम रोक क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अब इस पूरी न्यूज़ को, पूरे अपडेट को डिटेल से पढ़ो एक बार, फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या है मामला और क्या नहीं है। क्या ये सच में भर्ती रद्द होने की जो अफवाह फैल रही है, क्या ये सही है या फिर परिणाम नहीं आएगा ये सही है। दोनों में से क्या सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो इसको यहाँ पर डिटेल से अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पर पढ़ना शुरू करो। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने भले आंसर की जारी कर अभ्यर्थी की आपत्ति मांगी हो, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। इनके कहने का मतलब ये है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट की आंसर की तो जारी कर दी है। इससे क्या है, इससे स्टूडेंट को थोड़ी सांत्वना मिल चुकी है। स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हाँ इसकी प्रोसेस चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट बताया है कि इसके परिणाम पर अंतरिम रोक लगी हुई है। तो ये परिणाम पर रोक है। अब यहाँ से क्लियरिफाई हो जाएगा कि ये परिणाम पर रोक है या फिर भर्ती पर रोक है। पूरा क्लियरिफिकेशन यहाँ से होने वाला है। और पढ़ो। इसके चलते अब इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सकेगा। अब यह है सबसे बड़ी बात, इसके चलते इस भर्ती का परिणाम जारी नहीं हो सकेगा जब तक ये रोक लगी है तब तक। अभी मैं बताऊंगा पूरा मामला है, पहले इसको पढ़ लो फिर पूरा डिटेल यहाँ पर समझाऊंगा। पिछले दिनों कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील रघुनंदन शर्मा ने बताया कि जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती की परीक्षा में आरसेट के जरिए भर्ती के पदों के 15 गुना, करीब 80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सीटेट के बेस पर यहाँ पर 15 गुना लिए गए। टोटल 80,000 के आसपास इसमें जो कैंडिडेट थे जो पास किए गए। इसके बाद क्या हुआ, जो 18 साल से 40 साल तक के थे, अभी मैंने आपको बताया था कि सीईटी में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो 18 से 40 तक थे। इसके आगे वहीं भर्ती परीक्षा में 21 साल से 40 साल के ग्रेजुएट और कंप्यूटर दक्षता रखने वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते थे। मतलब इस भर्ती की जो योग्यता है वो थी 21 से 40 वर्ष। इसके साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो सभी ने ये न्यूज़ देख ली।
अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब तुम्हें बारीकी से समझाऊंगा यहाँ पर। अब यहाँ से बारीकी से समझो सभी। अब मैं यहाँ पर जो भी तुमने न्यूज़ देखी, इससे ये तो क्लियर हो गया कि भर्ती रद्द नहीं होगी। पहली बात तो भर्ती रद्द बिल्कुल नहीं होगी। क्या परिणाम नहीं आएगा, ये बात भी गलत है। ये बात अगर रियल बात जो है वो ये है कि परिणाम पर अंतरिम रोक लगी है। अब इस अंतरिम रोक का मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पर क्लियर समझा देता हूँ आपको। इस अंतरिम रोक का मतलब जब तक कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं लेता तब तक इस पर रोक लगी हुई है। अब ये रोक हट भी सकती है। आई बात समझ में? ये रोक हट जाएगी अगर ये कोर्ट में अगर ये मामला सही साबित होता है, और अगर रियल में ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपात्र हैं, अयोग्य है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें जल्द से जल्द कोई नया फैसला लिया जाएगा और इस रोक को हटाया जाएगा। परिणाम पर फिलहाल के लिए रोक है, ऐसा नहीं है कि ये रोक हमेशा रहेगी, कभी रिजल्ट ही नहीं आएगा तो ये रोक भी हटेगी। रोक हटेगी तो इसके बाद परिणाम आएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर भर्ती रद्द भी नहीं होगी और परिणाम जारी होगा, लेकिन फिलहाल इसमें रोक लगी हुई है। अब ये क्या मामला है इसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जिस मामले की वजह से यहाँ पर रोक लगी है, तो यहाँ पर मामला क्या है, सीईटी जो हुई थी स्नातक स्तर वाली, इसको कब हेल्ड कराया गया? 2023 में। ये हो गई, मतलब 22 वाली सीटी थी, इसको 22 वाली मानेंगे अपन लोग। 2022 में इसको सीटी थी। अब इसमें इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती निकाली गई। कितने पदों पर? 5388 पदों पर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी योग्यता क्या रखी गई? योग्यता देखो यहाँ पर, योग्यता इस जूनियर अकाउंटेंट की योग्यता बता रहा हूँ मैं। इसके लिए स्नातक होना जरूरी है, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर कोर्स। अगर एज की बात करें, एज की बात करें 21 से 40 वर्ष, और साथ में सीईटी भी होनी चाहिए स्नातक स्तर वाली। अब सीईटी के बेस पर इसके 15 गुना स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। 5388 के 15 गुना, तो इसमें लगभग 80,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। अब मामला ये है कि इसमें जो एग्ज़ाम हुई थी 11 फरवरी को, इसमें कुछ अपात्र, मतलब सीईटी के बेस पर तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर एज क्राइटेरिया नहीं देखा गया। इसमें 21 वर्ष से कम वाले स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये है मामला। और कुछ के पास ये शैक्षणिक योग्यता भी पूरी नहीं है। कुछ का कहना ये है, तो जो भी याचिकाकर्ताओं का कहना ये है कि कुछ स्टूडेंट की स्नातक भी नहीं थी, कंप्यूटर कोर्स नहीं था और एज भी कंप्लीट नहीं थी। उन्होंने सिर्फ सीईटी के बेस पर एग्ज़ाम में दाखिला ले लिया और उन्होंने एग्ज़ाम दे दी। तो इनका ये मानना है इनको हटाया जाए, उसके बाद रिजल्ट जारी किए जाए। तो इसलिए इसके परिणाम जारी होने पर अंतरिम रोक लगी है। ये रोक जब तक रहेगी जब तक कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं आ जाता, कोर्ट में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। तो यह है पूरा मामला। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी कहता है कि भर्ती रद्द हो जाएगी, भाई ऐसा कभी नहीं होता। भर्ती रद्द नहीं होती, हो सकता है परिणाम पर रोक लग जाए, परिणाम बाद में भी जारी हो जाता है, परिणाम बाद में जारी हो जाता है। अब ये रोक जितनी जल्दी हट जाएगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट को, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्द ये रोक हटे और परिणाम निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़े। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।